हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 4 और अध्याय 4 के प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 13। यह काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीडिंग कर लेते हैं कि किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद का योगफल क्रमशः ए बी सी है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये वाला सिद्ध करना। अब यहाँ पास देखो तो क्या बोला है, पीवे पद क्यूवे पद और आरवे पद योगफल का बात हो रहा है। तो योगफल तो क्रमशः बोलेंगे, पी का योगफल ए हो जाएगा, क्यू का योगफल बी हो जाएगा और आर का योगफल सी। तो सबसे पहले यहाँ पास अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, पहला पद, और यहाँ पास कॉमन डिफरेंस भी मिलता है, डी नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, चलो ठीक है, माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद, तो चलो हम लोग मान लेते हैं पहला पद को कैपिटल ए, क्योंकि हमें सिद्ध करने में स्मॉल ए दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको मान लेते हैं ए, और मान लेते हैं कि इसके जो सार्वंतर है, तो इसके जो सार्वंतर है, तो इसके जो सार्वंतर है वो हो जाता है डी, मान लेते हैं। हो गया। सबसे पहले सॉल्व करने के पहले हम लोग मान लिया पहला पद को ए माने हैं और सार्वंतर को डी। अब सबसे पहले यहाँ देखो, बात ओरिजिनल टॉपिक हो रहा है किसका, योगफल। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी का कौन सा फार्मूला यूज करके देखते हैं, योगफल का। अगर मान लीजिए हमारे पास समांतर श्रेणी का एनवा पद का योगफल, एनवा पद का योगफल, तो एनवा पद का योगफल है तो फार्मूला क्या होगा, तो कौन सी बात है ना, एस एन। यही एन क्या है, पदों की संख्या। तो एस एन बराबर क्या होगा, एन बटे 2 ए प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फार्मूला में ज्यादा नहीं चाहिए, बिकॉज हमें सिद्ध करना है, हमें फार्मूला में ज्यादा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो अब आज ये क्वेश्चन है कि पीवे पद, तो पीवे पद का ऑलरेडी योगफल क्या दिया हुआ है, ए। तो यहाँ पास लिख लेते हैं, चलो ठीक है। इसलिए पीवा पद, तो पीवा पद का योगफल, तो पीवा पद का योगफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो एनवा पद था तो एन हुआ, एस एन हुआ, तो पीवा पद है तो एस पी, तो एस पी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ एन, तो एन इक्वल क्या होता है, एनवा पद, तो यहाँ पीवा पद, इसलिए हो जाएगा पी बटे 2 और हो जाएगा ए प्लस एल। चाहे तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब हो गया, अब इतना समझ आ गया। अब यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, कारण ये है कि ऑलरेडी इसका मान क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अब ये जो मान अभी हटाए ना, आप लोगों को याद होगा, यही मान किसका था, एस पी। तो हम लोग एस पी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो वही लिख सकते हैं ना, एस पी। अब एस पी, तो एस पी बराबर यहाँ पास लिखा था, तो वही एस पी का मान यहाँ लिख देते हैं। तो एस पी का मान क्या होगा, पी बटे 2। अच्छा, ए, तो यहाँ पास ए क्या है, पहला पद, तो हम लोग पहला पद को क्या माने हैं, कैपिटल ए। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ एल है, तो एल को क्या मान लेते हैं, एल, और ऑलरेडी इसका मान क्या है, ए। बस इतना ही समझना चाहिए। क्या होगा कि एनवा पद होता है तो एस एन होता है, तो पीवा पद है तो क्या होगा, एस पी। तो पूरा योग करेंगे तो ये मिलता है ना, तो यहाँ ऑलरेडी हमें योगफल ए दिया हुआ है, इसलिए हम लोग एस पी और एस पी बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते थे जो मैं लिखा था। अब उसको मिटा के क्या लिखा हूँ, ए, क्योंकि पूरे का ऑलरेडी योगफल दिया है। अब इसको लिखने का कारण ये था कि एस पी का मीन्स ए होता है, तो वही एस पी का मीन्स यहाँ पास लिख दिया कि यहाँ पास एन होता है, तो एन की जगह क्या होगा, टी, बटे में 2 है तो 2। जब पहला पद, तो पहला पद को क्या माने हम लोग, ए, एल है तो एल बराबर ए। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें सॉल्व क्या करना है, सिद्ध में ए बटे पी। तो यही फोकस कीजिए आपको पूरा ध्यान। ठीक है, तो यहीं पास अगर देखते हैं तो ये पी को हम कहाँ ले जा सकते हैं, बटे में, बिकॉज ये गुना में है, तो गुना का हमेशा पक्षांतर में हो जाएगा। तो हमेशा पक्षांतर होता है, तो गुना का पक्षांतर हमेशा बटे में। अब हमारे पास क्या बच गया है, तो यहाँ पास बचा है ए प्लस एल पूरे के बटे 2। तो ठीक है, इसी को हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार तो ये पी हो गया, तो अब किसका निकालेंगे, तो कॉमन सी बात है ना, क्यूवे पद, तो क्यूवे पद का योगफल, तो क्यूवे पद का योगफल, तो क्यूवे पद का योगफल या पी था तो पी, तो क्यूवे के लिए क्या होगा, क्यू बराबर। अब मैं बार बार ये वाला फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमें मान दिया हुआ है। तो यहाँ पास देख सकते हो कि क्यूवे पद का योगफल बी, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं डी।
अब यहाँ पास देखो ऊपर में n का मान, तो n का मान क्या हो जाएगा q, इसलिए क्या हो जाएगा q बटे 2, पहला पद को बड़े मीन्स कैपिटल A प्लस L बराबर मान हो जाएगा b। फिर उधर देखो तो आपको ऑलरेडी मिल रहा होगा क्या कि b बटे q, क्योंकि सीधा करना है तो थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये q किसके बटे में चला जाएगा, b के बटे में, क्योंकि ये गुना में है तो ये हो जाएगा b बटे q। क्या बचा हमारे पास a प्लस l पूरे की बटे 2, इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब कौन सा बच गया देख लो, आरवे पद का मान, आरवे पद का योगफल। तो आरवे पद का योगफल क्या होगा, तो देख लो Sm, तो यहाँ पास पद कौन सा है, देखो P पद था तो SP हुआ, Q है तो SQ, तो कॉमन सी बात है ना, आरवे पद है तो क्या होगा SR। अच्छा अब बात करते हैं, तो आरवे दिया था पीवे पद का क्या था A, क्यूवे पद का C, और तो आरवे पद का बराबर C। अब फार्मूला का n है तो n का मान क्या है r, इसलिए यहाँ पास हम लोग क्या रखेंगे इनकी जगह में r बटे 2। फिर पहला पद क्या हो गया है, तो पहला पद हमारा बड़े a प्लस l बराबर c। फिर हल्का सा ध्यान रखते इधर इलावे क्या है c बटे r, तो यहाँ पर देखो r किसमें है, ऊपर है इस पूरा में, तो इसको हम लोग बटे में ला सकते हैं, तो यही बटे में आ गया, किसके बटे में c के नीचे। अब यहाँ पास हमारे पास क्या बचा है a प्लस l पूरे की बटे 2, इसी को दे देते हैं समीकरण नंबर 3। तो इस तरह से हमें समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 मिल गया है। अब क्या क्या कि मैं लास्ट नंबर और स्टार्ट कर दूंगा। अब ध्यान रहे हमें सिद्ध करना है ये बराबर 0, तो यहाँ पास हमेशा सिद्ध करने का दो पक्ष होगा, ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये रहा हमारा राइट हैंड साइड। तो मैं क्वेश्चन से उठा रहा हूँ कि अब हम लोग क्या करते हैं, एक साइड लेके चलते हैं, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड का दिया हुआ है तो मैं राइट हैंड साइड को मिटा देता हूँ। तो अब यहाँ से ध्यान रखिए ए बटे पी, तो यहाँ आप समीकरण नंबर 1 में देख सकते हो ना कि समीकरण नंबर 1, तो आप लोग यहाँ लिख भी सकते हो क्या कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें क्या करने पर समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 का मान रखने पर, ठीक है। तो रखते जाते हैं, चलो a बटे पी, तो ध्यान से देखो a बटे पी, तो a बटे पी का मान क्या है a प्लस l बटे 2, रख देते हैं a प्लस l पूरे के बटे 2। अब यहाँ पास क्या है q माइनस आर, तो लिख देते हैं q माइनस आर, कौन सा साइन प्लस b बटे q। फिर देखो समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 2 में b q का मान क्या है a प्लस l बटे 2, तो यहाँ पास लिख देंगे a प्लस l पूरे के बटे 2 और इसका मल्टीप्लाई हुआ है r माइनस p, प्लस है तो प्लस c माइनस आर, तो अभी तो लिखा है c माइनस बोल दिया था c बटे आर, तो c बटे आर को भी मान दिया हुआ है, क्या दिया है ना a प्लस l बटे 2, तो लिख देते हैं a प्लस l पूरे के बटे 2 मल्टीप्लाई हुआ है कितने से p माइनस q से। अब यही पास बात करते हैं तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पास एक पद, दो पद, तीन पद, और जोड़ने घटाने का नियम है कि कुछ कॉमन है तो आप कॉमन को बाहर निकाल सकते हो। तो तीनों में देखते हैं तो ये देखो सेम है सेम है सेम है, तो इसी को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं a प्लस l पूरे के बटे 2, सभी से निकाल लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं तो हमारे पास क्या बचे, जो भी बचे इसको ब्रैकेट में, तो या तो एक काम कर सकते हैं कि ये छोटा ब्रैकेट है तो आप लोग इसको किस में ले लीजिए बड़े ब्रैकेट में, तो छोटे वाले ब्रैकेट में ले लेते हैं q माइनस आर प्लस इसलिए प्लस आर माइनस पी प्लस प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है क्या, इन सभी का योग, अब योग करना है इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, ये फर्स्ट स्टेप ज्यों का त्यों है, फिर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा p माइनस आर प्लस का प्लस, देखो ब्रैकेट के सामने प्लस है तो फिर चिन्ह तो बदलेगा नहीं, आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, क्या किए मान ब्रैकेट ओपन किए जो है क्योंकि चिन्ह बदलेगा नहीं, दोनों के ब्रैकेट के सामने प्लस है,
अब यहाँ पास ध्यान से देखते हैं तो ये क्यू प्लस में है, ये प्लस में नहीं बल्कि माइनस में, तो प्लस माइनस डिलीट, माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी। तो इस तरह से अगर हम लोग बोले तो कुछ नहीं मीन्स यहाँ पास पूरा कर दिया तो जीरो बच जाएगा। तो यहाँ पास क्या है ए प्लस एल पूरे की बटे हो जाएगा 2 और यहाँ पास हमारे पास बचा क्या है जीरो। अब हमें मालूम है अगर जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करें तो पूरे का मान भी क्या हो जाएगा जीरो। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का मान है हमारे पास जीरो। अब चलो हम लोग लेके चलते हैं कौन सा साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी आप लोग क्वेश्चन में देखे थे बराबर था जीरो। चलो ठीक है, तो राइट हैंड साइड जीरो। तो यहीं से तो सिद्ध हो जाता है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल क्या है, तो हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। हमें यही सिद्ध करना है। तो इस तरह से बहुत ही इजीली से सवाल है और बहुत आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार और पुनः रिवीजन, तीनों बात का सब चीज बता दिया। तो सबसे पहले बात है कि योगफल, तो योगफल का फार्मूला लिख लोगे। अब देखो पीवा पद है तो जहां भी एन दिखे तो क्या रखोगे, पी रखें, मात्र क्या किए पक्षांतर, फिर वैसे क्यू का वैसे आर का, और इसके बाद क्या किया लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण नंबर 1 है 2 है 3, जैसे कि a बटे पी है तो a बटे पी का मान a प्लस एल, तो ये तो कॉमन है सभी में, तो सभी वही रखते गए और जो ब्रैकेट में इसको लिखते गए, अंत में फिर इसको जो भी है प्लस माइनस काट दिए। तो इस तरह से हमारे क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही बच्चे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल, तो क्रमशः पदों की संख्या n है बट योगफल s1 पहला हो जाएगा, उसके बाद इसकी ही क्या हो जाएगा दूसरा योगफल s2 और तीसरा हो जाएगा s3। यदि प्रत्येक श्रेणी का पहला पद, तो चाहे वो s1 के लिए हो, s2 के लिए हो, s3 के लिए हो, किसी भी पहला दूसरा तीसरा पद के लिए आप लोगों को पहला पद में a हमेशा एक ही लेना है तथा सालोत्तर क्रमशः, तो ये क्रमशः देखो कि पहले वाले के लिए 1 होगा, दूसरे वाले के लिए 2 होगा, तीसरे वाले के लिए 3। तो हमें सिद्ध करना है s1 प्लस s3 बराबर 2s2। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं, तो कुछ जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो समांतर श्रेणी का, जो समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी के जो पहला पद हो जाएगा, क्योंकि देखो लाइन से अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास पहला समांतर श्रेणी, दूसरा समांतर श्रेणी, तीसरा, तो यहाँ पास हम लोग लिख भी सकते हैं क्या, पहला समांतर श्रेणी। तो पहला चलो ठीक है मिटा देते हैं, ठीक है, पहला समांतर श्रेणी का पहला पद, तो सभी में पहला पद आप लोगों को, अब पहला पद क्या होगा a इक्वल 1, और यहाँ पास अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला नंबर क्या है तो d का मान हो जाएगा a। ठीक है, जबकि हमें मालूम है कि जो समांतर श्रेणी होते हैं तो समांतर श्रेणी के योगफल n पद के लिए तो ये हो जाएगा n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस a माइनस 1 हो जाएगा d। ऐसे तो यहाँ पर देखो n पदों की संख्या नहीं दिया, इसलिए हम लोग n का n ही लिखेंगे, 2 का 2। यहाँ पास बात करते हैं तो 2 का 2 a, तो a का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है a, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है n माइनस, क्योंकि n का मान n ही होगा बिकॉज n पद ही है, तो n माइनस 1। यहाँ पास बात करते हैं तो d का मान ऑलरेडी दिया हुआ है a। अब इसको ज्यादा आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप लोग हमेशा ब्रैकेट में लिखिए। नेक्स्ट है Sn, तो n बाई 2 हो जाएगा और 2 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 एकम 2, यहाँ पास प्लस, तो इसको पहले नहीं लिखते, ये देखो n प्लस में एक तीनों तो आंसर तो प्लस में आएगा, n का गुना 1 से होगा तो n माइनस 1 और माइनस सॉरी प्लस 1 का होगा तो आंसर आएगा -1। ठीक है, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n बटे 2। अब यहाँ पास देखो अच्छा राशि तो दोनों अच्छा राशि प्लस में माइनस में तो घट जाएगा, तो 2 में हम लोग 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, बड़े वाले प्लस में इसलिए प्लस में, यहाँ पास n प्लस में तो 1 हो जाएगा n। अगर आप देखो
इसी एन को अब क्रमशः ना S1, तो एस को अगर S1 माने तो ये हमारा पहला पद क्या होगा, तो पहला पद हमारा S1 होगा। फिर क्या लेते हैं, अब यहाँ पास देखो n+1 का मल्टीप्लाई ऊपर ही होगा, तो n का n के साथ होगा तो n का स्क्वायर प्लस n का 1 के साथ होगा तो n एकम n पूरे के बटे हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये रहा हमारा नाम S1, किसके लिए, समांतर श्रेणी का पहला पद। सेम क्योंकि क्रमशः है तो अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, समांतर श्रेणी का, ये पहला था तो अब निकाल लेते हैं दूसरा समांतर श्रेणी का दूसरा पद, दूसरा समांतर श्रेणी का पहला ही पद होगा, क्योंकि चलिए हम पहला पद ही लेके चलते हैं। तो पहला पद ए, तो ए तो सभी में देखो कि पहला पद क्या होगा, सभी में एक ही होगा, इसलिए यहाँ पास लिख देंगे ए। ठीक है, अब फार्मूला नहीं लिखेंगे बार बार, तो यहीं से हम लोग देखेंगे एसएन, तो एसएन का एसएन ही होगा, एन बटे 2 है तो एन बटे 2 का एन बटे 2 होगा। फिर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, फार्मूला का 2 है तो फार्मूला का 2 है तो 2 ही होगा, ए तो ए का मान तो एक ही होगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस n-1, ये भी 6 का 3 ही होगा, ओनली 1 चेंजेस। अच्छा, यहाँ पास पहला पद तो हो गया, अब यहाँ पास आएगा डी, तो डी तो अब आचे कि S1 अब उसका क्या होगा, पहला पद तो एक होगा लेकिन सार्वंतर क्रमशः, तो पहला पद के लिए 1 हुआ तो दूसरा के लिए हो जाएगा 2, तो डी बराबर कितना है 2, तो इसलिए हम लोग यहाँ पास मान रख देते हैं डी का मान 2। ठीक है, तो इस तरह से एस में n, तो एस सॉरी n बटे 2, 2 एकम 2, ये भी प्लस में 2n का गुना होगा तो 2n -1 के साथ होगा तो -2। यहाँ पर देखते हैं तो प्लस में है 2 माइनस में 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो एस एन बराबर n बटे 2, यहाँ से क्या बचा है तो हमारे पास बचा है 2n। इसी 2n का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसी 2n का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, n और n का n स्क्वायर तो 2n का स्क्वायर। ये हमारा एसएन कौन से है, दूसरे श्रेणी का, तो दूसरे श्रेणी के लिए हम क्या यूज करेंगे, H2, क्या यूज करेंगे H2, तो ये पास n और 2n का गुना होगा तो आ जाएगा 2n का स्क्वायर, और इसके बाद देखते हैं बटे में 2 है तो 2 और 2 आंसर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग क्या है H2, तो H2 का मान हो जाएगा n का स्क्वायर। अब फिर लेकिन देखो पहला श्रेणी के लिए एक ही लिए, दूसरा श्रेणी के लिए भी a का मान एक ही लिए क्योंकि यहाँ पास दिया था, तो तीसरे के लिए भी क्या लेंगे, ठीक है, तो तीसरा समांतर श्रेणी का तीसरा पद नहीं ना बल्कि पहला पद, तो इसके लिए भी पहला पद क्या होगा, तो सभी के लिए अब देखो लाइन से, पहला समांतर श्रेणी का पहला पद 1, दूसरे समांतर श्रेणी का पहला पद 1, तीसरे समांतर का पहला पद 1। अब इसके बाद इसका भी क्या होगा सार्वंतर। ठीक है, तो सार्वंतर के बारे में लाइन से आते हैं, तो देखो पहला पद का समांतर श्रेणी का सार्वंतर दिया ना क्रमशः 1, तो दूसरे के लिए क्या होगा, तो ये पास देखिए क्या 2, तो तीसरे के लिए क्या यूज करेंगे 3। अब इस तरह से चलो इसका मान फार्मूला में रख देते हैं, एसएन का एसएन, और यही एसएन हमारा कौन सा पद है, तीसरा है, तो उसको S3 भी लिख सकते हैं, जैसे कि एसएन पहला है तो क्या है हमारा S1, ये वाला S1 हमारा कौन सा वाला है दूसरा, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं H2, तो ये तीसरा तो इसको S3 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, n बटे 2, तो n का मान फाइंड आउट है n बटे 2, ये 2 है तो 2, a का मान तो सभी में एक ही है, प्लस है तो प्लस, ये भी 6 करते हैं हम n-1, ओनली d का मान हम लोग रख देंगे 3, Sn बराबर 0 करते हैं n बटे 2, ये गुना हो जाएगा 2 एकम 2, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, क्योंकि प्लस साइन मीन्स प्लस में है, तो n और 3 का गुना होगा तो 3n -1 के साथ होगा तो -3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, Sn का Sn n बटे 2, यहाँ पास देखते हैं तो 3n, इसका सजाते हैं तो लिख लेते हैं प्लस में माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, तो 3 में 2 घटा देते हैं तो आ जाएगा 1, बड़े वाले में माइनस साइन है इसलिए हम लोग कौन सा साइन लेंगे माइनस।
ठीक है। अब इसका हम लोग ऊपर एस के साथ गुना कर देते हैं, तो एन के साथ 3n का होगा तो क्या होगा 3n का स्क्वायर, इसी एन का माइनस 1 के साथ होगा तो माइनस n, पूरे के बटे हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये देखो एस एन, तो यही एस एन हमारा क्या है S3 होगा, क्योंकि पहला पद के लिए S1, दूसरा पद के लिए S2 और तीसरा पद के लिए S3। तो क्रमशः हमारे पास S1 का मान आया, S2 का मान आया और S3। अब आइए कि हम सीधा क्या करना है, तो आप लोग चाहे तो मान रख सकते हो या तो सीधा बात है, हम लोग दो पक्ष हैं तो हम लोग लेके चलते हैं कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारे पास क्या है S1 प्लस S3। ठीक है, चलो ठीक है, तो S1, तो S1 का मान देख लो, S1 का मान क्या है an स्क्वायर प्लस m, पूरे की बटे 2। ठीक है, अब बीच में कौन सा साइन है प्लस, इसलिए क्या लिखेंगे प्लस। S3, तो S3 का मान अभी निकाले जस्ट 3n का स्क्वायर माइनस n, पूरे के बटे 2। अब देखो यहाँ पास कि दोनों का क्या है, तो हर समान है, तो हर समान है तो कितने बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे बटे में, n स्क्वायर का n स्क्वायर प्लस n। अब देखो यहाँ दो पद है क्योंकि एक माइनस का साइन है, अगर यहाँ माइनस होता तो ब्रैकेट में लेते हैं और सभी तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ योग हो रहा है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, तो प्लस 3n का स्क्वायर माइनस n। यहाँ देखते हैं तो प्लस n में है और n भी माइनस में, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचा n का स्क्वायर 3n का स्क्वायर, अब कुछ नहीं है सामने 1, तो अब दोनों में क्या है, तो दोनों n कॉमन है तो n को क्या निकालेंगे, n स्क्वायर को कॉमन है तो कॉमन, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 4n का स्क्वायर बटे में 2। 4 से 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो क्या बचा 2n का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारे क्या लेफ्ट हैंड साइड। अब लेके चलते हैं कौन सा साइड हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को अगर देखते हैं तो क्या है 2s2, 2s2, 2 का मान 2 ही होगा। अब s2, तो s2 का मान तो हम लोग निकाल लेते क्या n का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 2n का स्क्वायर। तो देखते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 2n स्क्वायर है और राइट हैंड साइड भी 2n स्क्वायर, अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, और हमें क्या करना था यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हल्का सा आप लोगों को ध्यान रखना कि सभी में पहला पद एक ही लेना है और सभी में सामांतर क्रमशः पहला के लिए 1, दूसरा के लिए 2 और तीसरा के लिए आप लोग क्या लोगे 3। और मात्र क्या करना है आप लोगों को कि हमारे जो योगफल का जो फार्मूला है इसमें मान a का और d का मान रखते जाना है, और इस तरह से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको सिद्ध कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, किसी समांतर श्रेणी का n 2n 3n पदों के योगफल क्रमशः s1 s2 s3 हो तो आप लोगों को सिद्ध करना है। s3 जो s3 होगा और s2 और s1 के अंतर के 3 गुना होगा। तो यहाँ पर समझे कि समांतर श्रेणी है तो n पद 2n पद 3n, इसका योगफल क्रमशः n पद का s1 होगा, 2n का s2 होगा, 3n का s3। तो सबसे पहले चलो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारे पास समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा हमारे पास ये, और मान लेते हैं अंतिम पद, तो अंतिम पद हो जाएगा अंतिम पद a। अब बात करते हैं कि हमारे पास समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी का nवां पद, अगर मान लीजिए फार्मूला के अकॉर्डिंग nवां पद, ठीक है, तो nवां पद है समांतर श्रेणी का, तो nवां पद का
योगफल। तो एनवा पद का योगफल बराबर क्या होगा, तो सीधा बात है फार्मूला में रख देते एस एन। एस एन बराबर क्या होगा, एन बटे 2 ए प्लस हो जाएगा एन। अब चलो आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पास, ठीक है, कि जबकि मतलब हमें एक मानना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा एन। तो हमारे पास समांतर श्रेणी ये कॉपी हो जाएगा, बट हम लोग कॉपी कर रहे हैं जरूर, लेकिन हम लोग लिख रहे हैं कहाँ से, क्वेश्चन को, बिकॉज ये फार्मूला का होता है। तो समांतर श्रेणी का एनवा पद का योग। तो एन, तो एस की ए से रहेगा, एन की जगह पे क्या होगा, एन होगा। एन यहाँ पास आ जाएगा, यहाँ एन है तो यहाँ भी एन होगा, बटे में 2 ए प्लस एन, ठीक है। अब यहाँ पास देखो, तो आपको मालूम है कि एनवा पद का योगफल कितना, S1, तो इसको आप लोग क्या भी मान सकते हो, एस एन ही आपको क्या होगा, एस एन ही होगा S1। S1 का मान कितना है, एन बटे 2 ए प्लस एन। अब चलो फिर चलते हैं सेकंड की ओर 2। तो यहाँ पास इसलिए समांतर श्रेणी का ये एनवा पद था, तो अब कौन सा लिखेंगे, 2 एनवा पद का योगफल, आप लोग प्रयोग लेना, ठीक है। तो अब यहीं पास देखो, तो 2n का ही योगफल क्या है, H2। तो आप लोग यहाँ S के बाद 2 लिखो, मतलब 2 तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2n है तो 2n ही लिखेंगे, S यहाँ पास हो जाएगा 2n। अब n का मान जब 2n है तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी n होता है, तो n की जगह n का मान लिखते हैं, तो यहाँ 2n है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2n बटे 2 ए प्लस एन। अब इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखते हैं, तो इसी प्रकार क्या है, 3n, तो समांतर श्रेणी का 3nवा पद का योगफल। तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, S 3n है इसलिए 3n, जैसे कि n के लिए n, 2n के लिए 2n, ठीक है, और ये हो जाएगा 3। अच्छा ये देख लो 3n है, ठीक है, फार्मूला में क्या होता है n, तो n की जगह में क्या लिखोगे, 3n बटे हो जाएगा 2, यहाँ पास हो जाएगा e प्लस एन। तो इस तरह से चाहे तो आप लोग समीकरण को 1 2 दे सकते हो, या तो डायरेक्ट आप लोग को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, तो समीकरण नंबर देने की जरूरत नहीं है। अब ये 3n, तो ये 3n का योगफल कितना है, S3 है, तो यहाँ पास लिखे ना कि 3nवा पद का योग, तो हम लोग S3n लिखे, तो इसी की जगह क्या लिख सकते हैं, S3। तो हमारे पास S3 का मान क्या है, 3n बटे 2 ए प्लस एन, ठीक है ना। और ये जैसे देखो n वाला ही S1 है, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा H2 है, और यही हमारा क्या है, S3। इसको एक बार और कॉपी करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो आ जाते हैं कि हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, तो हमारे पास देख लो 2 साइड है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, S3। तो S3, तो हमारे पास मान आया, देख लो S3 का मान क्या है, 3n पूरे के बटे हो जाएगा 2 हो जाएगा, और है e प्लस एन, ये है हमारे किसका मान, S3। अब चलो ठीक है, हम लोग लेके चलते कौन सा साइड, राइट हैंड साइड। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, 3h2 माइनस S1, ठीक है। तो अब मान को हम लोग क्या करते हैं, रखते जाते हैं, 3 है तो 3, H2, तो H2 का मान खोज लो, तो ये पास हमें मिला था H2, तो H2 का मान क्या है, दोनों एक ही है ना, 2n बटे 2। हम लोग यहाँ इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2n बटे 2, और ये देंगे a प्लस एन, छोटा वाला ब्रैकेट लगा है इसलिए हम लोग लगा देते हैं बड़े ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पास माइनस है तो माइनस, S1 का मान खोजो, तो जो Sn है वही तो हमारा S1 है, 2n है वही हमारा H2 है, और 3n है वही हमारा S3। तो अब यहाँ पास अगर हम बात करते हैं, तो ये तो हो गया मान S2 का, तो S1 का मान देखो, तो S1 का मान है n बटे 2, और है a प्लस एन, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है 3 का 3,
अब दोनों को हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाना है तो यहाँ पास हम लोग देखते हैं तो हमारे पास कॉमन है कौन सा, a प्लस ए। तो ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको चलो कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहीं पास क्या हो जाएगा, a प्लस एल निकल गया कॉमन। अब हमारे पास में क्या बचे, इधर जेम पर तेम उठा लेते हैं, 2n/2 माइनस का माइनस a का n और बटे में 2। ठीक है, क्या कि देख लो दोनों में a प्लस एल था तो हम लोग कॉमन निकाल लिए a प्लस एल। फिर 3 का 3 ही लिखे, 2n/2n माइनस और n/2। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो यहाँ पास देखो तो दोनों का हर समान है, तो हर समान है तो एक ही बार लिखेंगे 2। ऊपर वाला 2n का 2n माइनस का माइनस n का n। इस साइड में हमारे पास है a प्लस एल। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पास देखो तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 3 का 3 ही हो जाएगा। दोनों सजाती हैं तो 2n में एक n घटेगा तो क्या बचेगा, n बटे में 2। और कॉमन हमारे पास क्या है, a प्लस एल। ठीक है, तो ये 3 है। अगर मान लीजिए ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, गुना। तो 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, n से, हो जाएगा 3n/2। यहाँ पास बचेगा क्या, a प्लस एल। अगर इसी को अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पास S3, S3 का भी मान देखो 3n/2 a प्लस एल। तो हमें सीधा क्या करना है कि S3, तो जो S3 है यहाँ पास ये हो गया ना कि S3 किसके बराबर होना चाहिए, 3s2 माइनस s1। तो हम लोग मान निकाले 3s2 माइनस s1 का, तो मान कितना है, तो यहाँ पास देखते हैं तो s3 का जितना मान है उतना ही मान a किसका हो गया। तो हमारे सीधा सी बात है क्या, 3s2 माइनस s1 का। तो दोनों का मान बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं ना क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था। ये ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, समांतर श्रेणी n 2n 3n इन पदों का योगफल क्रमशः s1 s2 s3 हो, तो आप लोगों को सिद्ध करना था। तो यहाँ पास देखिए तो हमारे पास पहला पद मिल गया है, तो समांतर श्रेणी का पहला पद a माने तो अंतिम पद l माने। मान लीजिए हमारे पास अगर फार्मूला के रूप में लिखते हैं तो nवां पद, तो nवां पद के लिए फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस l। अब यहाँ पास लाइन से जाते हैं nवां पद, तो फार्मूला का ही यूज होगा, बट ये फार्मूला का नहीं है, ये हमारे nवां पद है। तो यहाँ पास n होगा तो यहाँ पास भी n, Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो यही Sn, तो यही तो Sn का योगफल कितना है, तो यहाँ पास लिखे ना कि Sn, तो इसी का योगफल, इसी को तो हम लोग क्या मानेंगे, S1। ठीक है, सेकंड नंबर 2n, तो जहाँ देखो n लिखे तो वही 2n, तो यहाँ n आया हमारे पास 2n, बाकी सेम टू सेम होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं, अच्छा तो ये 2n, तो 2n का ही क्या हुआ था, योगफल S2, तो इसी को क्या माने S2। फिर तीसरा है, तो तीसरा क्या है, 3n, 3n का क्या होगा S3। तो इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, ओनली वन ही डिफरेंस, n 2n 3n, बाकी जगह पूरा कॉमन आएगा। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग लेके चले कौन सा साइड, तो लेके चले हम लोग कौन सा साइड, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या था, S3। तो S3 का मान क्या है, 3n/2 a प्लस l। फिर इसके बाद हम लोग लेके चलते राइट हैंड साइड, 3 ब्रैकेट में s2 माइनस s1, 3 का 3 s2, तो s2 का मान क्या था, 2n/2 a प्लस 1। अब फिर माइनस है तो माइनस, और इसके बाद अगर बात करें तो s1, तो s1 का मान क्या है, n/2 a प्लस l। दोनों में कॉमन क्या था, a प्लस l कॉमन निकाल दिया है, 2n का 2n बटे का 2 माइनस का माइनस n/2। पूरे में क्या है, सामने 3 है तो 3 है तो 3। ये देखो यहाँ पास हर समान है तो एक ही बार ऊपर वाले 2n में कौन घट जाएगा, n। सेम टू सेम कॉपी कर दिए। ठीक है, 3 का 3, तो 2n में एक n घटा तो n/2, ये 3 का गुना 2 के साथ हुआ। तो ये वाला पद देखते हैं तो सेम किसका है, तो यही है S3 का। तो लास्ट में यही तो हमें करना था क्या, कि इस वाले पक्ष को लेकर, इस वाले मीन्स राइट हैंड साइड पक्ष को लेकर लाना क्या था, S3। तो इस तरह से सिद्ध होगा।